साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज छुट्टी का दिन है, संडे है, आपको इंतज़ार होगा हमारे वीडियो का। तो आज हम जो शिक्षा मित्रों के साथ पिछले 4-5 दिन में क्या क्या उनके लिए सूचनाएं हैं, क्या क्या उनके साथ घटित हुआ है, उनकी मानदेय की समस्या को लेकर के सरकार कब कैबिनेट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला शिक्षा मित्रों का पहुंच गया है। हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि सर ये कौन सा मामला पहुंचा है, उस पर बात करेंगे। 69,000 भर्ती पे बात करेंगे। आज CGI, नए CGI, भारत के 53वें CGI बनने जा रहे हैं। नए CGI कैसे CGI हैं, उनके कैसे जजमेंट हैं, उस पर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कुछ BLO को लेकर के एक शिक्षा मित्र प्रकरण, जिस पर हमने पहले तो वीडियो नहीं बनाया, उसमें क्या कार्रवाई, सेवा समाप्ति हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर। जैसा कि साथियों हमने लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि कोई सही सटीक जानकारी हमें शासन तक से मिले और तब हम आप तक पहुंचाएं। तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार इस महीने में तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन दिसंबर में कुछ चर्चा शिक्षा मित्रों पर सरकार में चल रही है। दिसंबर में कुछ सुनवाई आपके लिए सरकार कर सकती है, कोई फैसला ले सकती है। देखना ये होगा कि सरकार किस तरह के फैसला लेगी, आपको नियमित करके वेतन देगी या मानदेय वृद्धि करेगी, इस पर लेके कयास लग रही हैं। कोई स्पष्ट स्थिति अभी नहीं हो पाई है। वो जो लेटर जो वायरल हो रहा है, हमने वो सचिवालय में वो कुछ लोगों के माध्यम से हमने उसकी जानकारी भी मांगी है और वो जानकारी पर हम एक ITI भी लगाना जा रहे हैं कि उसमें सही जवाब उसका हमें मिल सके। तो अगर सचिवालय से नहीं मिला तो हम ITI के माध्यम से उसमें जानकारी सरकार से लेंगे कि ये बताइए, इसमें जो बजट आया है शिक्षा मित्रों की स्थिति इससे क्लियर हो, सरकार ये बजट कितना आया है शिक्षा मित्रों के लिए, इसमें क्या है। तो आप लोगों को धैर्य ही रखना है। अभी मैं बहुत सारी बातों में चर्चा कर रहा हूँ। जो शिक्षा मित्रों की सुनने में आ रहा है कि सरकार 2 कैटेगरी बनाने जा रही है, और एक TET पास की और एक बिना TET पास की। और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो TET पास हैं उनको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उनको डायरेक्ट नियमित सहायक अध्यापक की नौकरी दी जा रही है। तो क्या उसी को बेस बनाकर जो TET पास लगभग 71,000 शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक सरकार बिना सुपर टेट के बनाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं, चाहे वो आनंद कुमार यादव हो चाहे रामशरण मौर्य हो, उनका पालन करके और शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक अगर बना देगी तो वो दोनों आदेशों को फॉलो भी हो जाएगा। और क्या दूसरी कैटेगरी जो हाई कोर्ट में वित्तीय इंडेक्स को जोड़ते हुए लगभग 27,000 से लेकर के 35,000 तक मानदेय की बात हो रही है, क्या उन सभी शिक्षा मित्रों को मानदेय देगी। तो इस पर अभी अटकलें तो सरकार की तरफ से जवाब आने पर क्लियर होंगी। उससे पहले कयास ही लगाए जा सकते हैं, विश्लेषण ही है, लेकिन अच्छा ही होगा शिक्षा मित्रों के लिए। अब बुरा समय बहुत जल्द जाएगा। ये जानकारी मैंने आपको मानदेय संबंधी दी। दूसरी जानकारी, हमारे पास मैसेज भी आए हैं। मैं फर्रुखाबाद के जिले के समस्त शिक्षा मित्रों के पदाधिकारियों से कहूँगा और प्रदेश पर जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे कहूँगा, उत्तर प्रदेश शासन में बैठे सचिव, उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय से, फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष जो शिक्षा में संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं, वो जा कर के जो वहाँ के शिक्षा मित्रों को 3 महीने का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। कितना पुराना मानदेय हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 2018 का 3 महीने का 33,000 रुपये अभी तक क्यों नहीं मिला है, उसका कारण बताएं या सरकार में उसके लिए अलग से व्यवस्था कराएं। प्रदेश स्तर के नेता इस पर जरूर संज्ञान लें, क्योंकि जिस व्यक्ति को 3 महीने का पैसा अगर इतने लंबे समय से नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उसके लिए प्रदेश के नेतृत्वकर्ता जरूर संज्ञान लें। और हमारे जो शासन में बैठे लोग हैं वो ज़रूर उनसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा मित्रों के कार्य में बिल्कुल ढील ना दें, क्योंकि अभी भी शिक्षा मित्रों का जो समस्या है, मानदेय की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जिले स्तरों पर अभी तक समर कैंप का मानदेय आधे जिलों में नहीं मिला, बहुत सारे आधे जिलों में अभी प्रथमा बैंक का पैसा नहीं मिला है। और एक सूचना जो आई थी अभी, दीनदयाल शिक्षा मित्र जो ख़त्म हुए हैं ये ट्रेन से कट के, तो मैं आप सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से एक हाथ जोड़ के अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप ऐसा कदम कोई भी ना उठाएं, क्योंकि ऐसा कदम उठाने से कोई समाधान नहीं होता, बहुत बड़ी मुसीबत और बढ़ जाती है। अगर आप जिंदा हो तो 10,000 रुपये तो आ रहा है ना। बहुत सारे काम हैं और भी आप एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो 10,000 आना भी बंद हो जाएगा। जो परिवार है ना बिल्कुल अनाथ हो जाएगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। अगर जान है तो जहान है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो ऐसा नहीं है, लोग 20-20 साल कोर्ट में लड़े हैं, 15-15 साल लोग कोर्ट में लड़े हैं, तब न्याय मिला है। अभी मैं जो जजमेंट पर बात करने जा रहा हूँ उसमें लगभग 5 साल से वो लोग लड़ रहे हैं, तब जाके जीते हैं। मैं अभी विस्तार से उस पर बात करूँगा। तो अभी शिक्षा मित्रों के साथियों से जो कमेंट आ रहे हैं, एक दूसरा प्रकरण और शिक्षा मित्रों का वायरल रहा, लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था। जो शिक्षा मित्र कन्नौज से थी, तोमर, जो BLO ड्यूटी को लेकर के लेखपाल के साथ उन्होंने पिटाई की थी और फ़ोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो महिला शिक्षा मित्र की फ़ोन पर रिकॉर्डिंग में बात हो रही थी और कहीं ना कहीं उनका इतना पारा हाई हुआ, तो पारा हाई होने का थोड़ी सी गलती तो बहन जी की थी, लेकिन गलती क्यों हुई इतनी बड़ी? गलती का कारण ही शासन था, प्रशासन था, वहाँ के अधिकारी थे। समय पर उनको मानदेय नहीं देना 2-2, 3-3 महीने से, और ऊपर से उनको टॉर्चर करना। BLO ड्यूटी के लिए एक चपरासी भी एक फ़ोन करता है तहसील पर बैठ के, SDM बताता है कि मैं SDM ऑफिस से बोल रहा हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों के तो साथ हुआ तो सही, सबक तो मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जल्दबाजी की। उसको नियम से निपटना था, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई का आगे भी संज्ञान लिया गया है कि उनकी सेवा समाप्त होगी। मैं उन अधिकारी, उन वहाँ के जिला अधिकारी महोदय, BSA महोदय से भी पूछना चाहूँगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी को गलत बोल देगा या मारपीट करेगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके आगे प्रक्रिया करिए, लेकिन सेवा समाप्ति को आप गाजर मूली शिक्षा मित्र को समझ रखा है। वो मैटर निपटने वाला है, ये संज्ञान में आया है और हमने प्रयास किया था उन बहन जी के नंबर मिलाने का, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठा। हमने कोशिश किया कि उनसे बात की जाए। तो ऐसे आप में से कोई साथी इस तरह की परेशानी आती है तो फ़ोन पर इस तरह से बात किसी अधिकारी से ना करें, कदापि नहीं करें। अगर आपको कोई समस्या BLO से संबंधित है, तो मैंने 12 साल BLO का काम किया है, मुझे एक अधिकारी से मैंने पंगा लिया है, ISDM लेवल तक के अधिकारियों से मैंने झगड़ा किया है, मेरे खिलाफ भी FIR के लेटर बना है, लेकिन मैं किसी से डरा नहीं और मैंने उस समस्या को कोई दिक्कत नहीं आने दी और निस्तारण कराया, अधिकारियों से कराया। आपकी कोई समस्या है, आपका मैं सुझाव, आपकी समस्या का मैं ज़रूर हल कराऊंगा। अगर इस तरह से कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करें। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसमें नाम, जनपद लिखिएगा कि सर मेरी इस तरह BLO में इस तरह से दिक्कत आ रही है और मैं परेशान हूँ और इस तरह से अधिकारी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए, BLO का काम, SIR का काम यूपी में भी शुरू हो गया है, उसका लेटर भी आ गया है। तो शिक्षा मित्र ही अधिकतर BLO हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र के बिना गाँव लेवल का काम कोई मास्टर लोग, अधिकारी, जेल और कर्मचारी, जो भ्रष्ट कर्मचारी, जो लेखपाल होते हैं सबसे ज़्यादा, अगर किसी विभाग में कोई भ्रष्ट कर्मचारी तो लेखपाल होते हैं और वो एक शिक्षा मित्र पर रौब जमाते हैं। ये तो बहुत ही विडंबना है, इस अधिकारियों के बहुत बड़ी विडंबना है कि एक शिक्षा मित्र को, जिसने 25 साल अपने जीवन की गोल्डन पीरियड इस बेसिक विभाग में गुजार दिए और सारी शिक्षा लेवल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उनको टॉर्चर किया जाता है। ये तो गलत है। लेकिन आपसे मैंने कहा कि कोई समस्या है तो पर्सनली कमेंट करके लिखिएगा, आपका सुझाव मैं ज़रूर पढ़ूंगा और आपको कोई ना कोई समस्या समाधान ज़रूर सोच करके बताऊंगा। तो ये शिक्षा मित्रों के प्रति हुई, कोई भी गलत कदम नहीं उठाए। अब आगे बात करें, एक चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पत्र लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, विषय BLO ड्यूटी के कारण प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठप पड़ी पढ़ाई के संबंध में। इसमें जो पढ़ाई इनकी ठप पड़ी है, जैसे मान लीजिए शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को BLO में लगा दिया जाता है, वहाँ के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इनको लेकर के बहुत सारा इन्होंने शिक्षा के विषय में लिखा है कि शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र शब्द भी लिखा है, अनुदेशक भी लिखा है, इनको BLO ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। अधिकांशतः BLO जो अन्य विभाग हैं, जिसमें चाहे वो सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो
और बहुत सारे विभाग हैं शिक्षा विभाग को छोड़ करके, उनसे भी येलो ड्यूटी कराई जाए। तो इनका प्रयास ही बहुत सराहनीय है। और आगे मैं बात करूं 69,000 भर्ती की, तो 69,000 भर्ती के लिए तुम्हारे आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर देखिए इस पर 69,000 भर्ती पर सरकार पक्ष में है। सरकार भी कितनी तारीख हो गई, लगभग 2 साल हो गया, अभी सरकार के वकील उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार भर्ती को जब तक बचाना चाहती है, जब तक निर्णय नहीं आएगा, जब तक वो ब्रज कोर्स सारे लोग नहीं कर लेंगे। अभी ब्रज कोर्स जो 6 महीने का सरकार ने एनसीटी के परमिशन से जारी कर दिया है, 6 महीना और खींच ले जाएगी सरकार, डेट पर डेट उपस्थित नहीं होगी, तब तक ये 69,000 वाले और मजबूत हो जाएंगे और ब्रज कोर्स भी कर लेंगे, तो उनको फिर हटाना असंभव हो जाएगा कोर्ट के लिए। तो इसलिए उसी बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ये केस लगा है। और सब कुछ आप जान रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं खेल करती है, जिसको बचाना है उसे बचाती है, जिसको ना बचाना है उसको नहीं बचाती है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। और इसमें बिहार का भी एक आया था बीएड, जो बिहार में अभी 24,000 शिक्षक थे जो ब्रज कोर्स नहीं किए थे, तो उनके लिए सरकार ने उनको एक चेतावनी दी है कि अगर आपने ये ब्रज कोर्स पास नहीं हुए तो फेल हुए तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब हम आते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस फाइल हुआ है। देखिए एक केस आपका जो जिसके लिए हम भी भाग दौड़ में लगे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी लगभग हो चुकी है, इसी महीने दाखिल हो जाएगा। और एक केस जो है और दाखिल हुआ है, उसको मैं बता दूं, ये है पवन गोलिया के द्वारा केस दाखिल हुआ है। इसे 1 साल से ये लगातार ग्रुपों में लिख रहे थे, लगे पड़े थे, क्योंकि हर शिक्षा मित्र को ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कहीं कुछ मिल जाए। जब सरकार नहीं करती तो कोई कोर्ट जाता है। कोर्ट जाना, लड़ना बहुत बड़ा काम है इस समय शिक्षा मित्र के लिए, बहुत बड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना, इन्होंने एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की है MA, यानी इसका डायरी नंबर है 63-192/2025। इन्होंने जो 4 नवंबर को फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसका स्टेटस पेंडिंग में आ रहा है। और इसमें इन्होंने क्या दाखिल किया है, क्या मांग की है, इन्होंने जो राम शरण मौर्य जजमेंट आया था 18/11/2020 को, उस पर एक इन्होंने सरकार से एक क्लियरिफिकेशन मांगा है, मॉडिफिकेशन मांगा है। और ये एप्लीकेशन कब फाइल होती है हम आपको बता दें, ये अभी पेंडिंग आ रहा है। ये एप्लीकेशन जब फाइल की जाती है, जब या तो आपको न्याय जो करने में, उस जजमेंट का पालन करने में जब सरकार को कोई दिक्कत होती है, तब इस तरह की एप्लीकेशन फाइल होती है कि या तो उसमें कहीं अड़चन आ रही हो, या उसकी बात समझ में नहीं आ रही हो कि अभी इसमें क्या होना है, या ज़्यादा देरी हो गई हो उस आदेश को फॉलो करने में। तो इस आदेश को फॉलो अभी 18/11/2020 और 18 तारीख इसी महीने की आने वाली है। पूरा 5 साल 18 तारीख को हो जाएगा। अब 5 साल में इस राम शरण मौर्य जजमेंट में जो बात लिखी गई थी वो अभी तक फॉलो कुछ नहीं हुआ है। आनंद कुमार यादव जजमेंट का तो सही से प्रयोग हुआ ही नहीं। उसके बाद दूसरा जजमेंट था, शिक्षा मित्रों को कुछ राहत दी, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन MA एप्लीकेशन जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डाली है। हालांकि सरकार मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन उसी समय 2020 में डाल चुकी थी, तो उसने सरकार ने भाई एक एफिडेविट लगाया था, उसमें ये कहा था कि जो अगली 51,000 पद खाली हैं, 51,000 पद खाली बताए थे सरकार ने, वो 68,500 69,000 दोनों लगा करके, और भी कुछ पद थे। तो उन्होंने कहा था कि जो अगली भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्रों को हम सिलेक्शन दे देंगे। तो उसमें 37,000 पद होल्ड ना करके सरकार ने आगे शिक्षा मित्रों को पद देने के लिए कहा था। लेकिन बात यह है कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि भर्ती आएगी तो 37,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उसमें अब जितने भी TT पास हैं सबका अधिकार बनना है। सभी को टेट पास को शिक्षा मित्रों के लिए सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी सहायक अध्यापक की, क्योंकि टेट मुद्दा गले की हड्डी शिक्षा मित्रों को लेकर के। और जो अन्य भर्तियां हैं उनमें भी लगभग 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं यूपी में जो टेट पास नहीं है, उनको भी सरकार बाहर करे या अंदर रखे, वो भी बचाएगी, तो शिक्षा मित्रों के लिए नौकरी देनी पड़ेगी। ये तो मामला था पवन गोलिया का। अभी हम एक और देखिए, एक आदेश आया है
वही जज हैं जस्टिस A.G. मसीह और जस्टिस दीपांकर दत्ता। सारे सर्विस मैटर के सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर केस इन्हीं के पास जा रहे हैं, लेकिन 69,000 भर्ती को बचाए फिर रहे हैं जी। अब इसमें ये केस है 29 अक्टूबर को इसमें एक जजमेंट आया है, ये 30 अक्टूबर को एक जजमेंट आया है और एक 4 नवंबर को भी जजमेंट इसमें बना है। इसकी सुनवाई 11/11/2025 को है। इसका डायरी नंबर है 6641/2016 और रिट संख्या है 132/2016, यानी 2016 से ये केस लड़ा जा रहा है। रजनीश कुमार पांडे, यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी सुनवाई अगली 11/11/25 में लगी हुई है। पारित आदेश के क्रम में 443 स्पेशल एजुकेटर जो टेट सीटेट पास हैं उनके लिए दिव्यांग हैं, ये BTC कार्यालय इलाहाबाद से इनको एक लेटर जारी हुआ है और लगभग 61 जिलों में 443 लोगों के जो टेट सीटेट पास हैं जो दिव्यांग थे उनको डायरेक्ट शिक्षक बनाने के लिए उनकी काउंसलिंग के लिए कागज़ मांगे गए हैं। तो देखिए ये डायरेक्टर शिक्षक बनना है, टेट सीटेट पास हैं। जबकि इसमें सूची के अनुसार संविदा पर कार्यरत, संविदा पर थे शिक्षा मित्रों की तरह, संविदा पर थे। और इसमें यह भी लिख रहा है अगर डेली बेस पर है, संविदा पर हैं तो उनको टेट सीटेट पास हैं तो उनको नौकरी दी जाएगी, ये आदेश है। अब तो इसको भी आधार शिक्षा मित्र बना सकते हैं, लेकिन इससे टेट पास को ही लाभ मिलेगा, सबको लाभ नहीं मिलेगा। जो पवन गोलिया जी कोर्ट में गए हैं वो TT पास प्रकरण को लेके गए हैं, बाकी लोगों को इसमें लाभ मिलने की चांस नहीं है, केवल टेट पास की बात करते हैं वो। और हमने जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में उठाया है उसमें सभी चीज़ें लगाई जा रही हैं। उसमें कोशिश है कि जो 2010 से जितने शिक्षा मित्र सभी 2010 से पहले के हैं, तो अगर उन शिक्षकों पर टेट लागू नहीं है, उन बिना टेट के वो लोग अगर वेतन पा रहे हैं तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं पा सकता। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, वो चीज़ें तो हम केस फाइल होने के बाद ही बताएंगे, उसको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमारी जो तरफ से जो पवन गोलिया जी से भी कहेंगे कि हमारे तरफ से और सरकार को एक जो मांग पत्र है, हमारी तरफ से जो मांग पत्र ये है कि सरकार जितने भी सरकार से जो लीगल मांग है हमारी, सरकार जितनी TT पास शिक्षा मित्र हैं सभी को बिना टेट सुपर टेट के टेट सीटेट पास जितने शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक नियुक्त किया जाए और उनको पूरा वेतन दिया जाए। और जितने भी बिना TT शिक्षा मित्र हैं उनको लगभग 72,000 प्लस हैं, उनको 62 वर्ष और 12 महीने की सर्विस और जो हाई कोर्ट का जजमेंट का पालन करते हुए वित्तीय इंडेक्स से 27 से 35-40 हज़ार रुपये तक का उनको मानदेय, वार्षिक वृद्धि 5% जोड़ते हुए उनको मानदेय दिया जाए। और जितने भी शिक्षा मित्र, तीसरी मांग है, जितने शिक्षा मित्र आगे भविष्य में टेट पास करते जाएं उनको सहायक अध्यापक नियुक्त बिना सुपर टेट के उनके अनुभव और एज को वरीयता दे करके किया जाए। तो देखिए ये तो मांग होगी सर। अब एक लास्ट खबर में और आपको बताने जा रहा हूँ जस्टिस को लेकर के। आज CGI वर्तमान में BR गवई हैं और BR गवई 52 में CGI बने, अब 53 में CGI बनने जा रहे हैं। 23 नवंबर को BR गवई रिटायरमेंट हुए और 24 नवंबर को शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, जो भारत के 53वें न्यायाधीश होंगे। अब इनके जजमेंट कैसे रहे और ये कब रिटायर होंगे, 15 महीने तक रहेंगे। ये 9 फरवरी 2027 को जस्टिस सूर्यकांत रिटायर होंगे। और इनका कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में शॉर्ट में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। ये हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। 1985 में वह पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी और जुलाई 2000 में हरियाणा सरकार ने इनको एडवोकेट जनरल बनाया था और 2001 में ये सीनियर एडवोकेट बने और 2004 में हरियाणा हाई कोर्ट के स्थायी जज बने। और उसके बाद 5 अक्टूबर 2018 में हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने 5 अक्टूबर 2018 में। और हिमाचल हाई कोर्ट के इससे सीधे 24 मई 2019 को जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बने। और अब 24/11
2025 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनके 5 महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो बिहार में SIR चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया था, इस जो याचिका पड़ी थी, तो इन्होंने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को घेरा और चुनाव आयोग से कहा कि वहाँ की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। दूसरा फैसला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो महिलाओं को 1/3 सीटों पर जो आरक्षित करने का फैसला इन्होंने सुनाया। तो तीसरा फैसला इनका है ऑपरेशन सिंदूर पर जो सोफिया कुरैशी पर बिहार के जय शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, तो जय शाह पर कार्रवाई करने का आदेश CGI जस्टिस सूर्यकांत ने दिया था। चौथा जजमेंट बता दूं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जमानत देने की सुनवाई का मामला जस्टिस सूर्यकांत के पास था और इन्होंने सुनवाई की थी और धारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का काम इन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने किया था। तो साथियों, ये आज का वीडियो है और आज के वीडियो में अगर कुछ चीज़ें हमसे गलती हुई है तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपका कमेंट का इंतज़ार है कि आप अपना नाम और कमेंट में अपनी समस्या लिखिएगा। मैं प्रयास करता हूं कि आपके कमेंट को पढ़ने का और हर कमेंट को कोई उचित है तो उसको लिख के जवाब देने का। अपना नंबर भी डालिएगा ताकि अगर आपका कोई गंभीर कमेंट है, समस्या है, तो उसको मैं पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर फ़ोन करूं या कॉल करके आपको बता सकूं। और मिलेंगे सर अगले वीडियो में कोई नई शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।